हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और आज का जो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 और कैटेगरी नंबर 37 में ये पेपर आया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इस पेपर को करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताएं। तो हमारे पास जो शब्द है वो है तोता। तो हमें तोता जो है उसका पर्यायवाची बताना है और हमारे पास ऑप्शन है सुक, पखेरु, हरी और भृंग। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज सुक। तो जो सुक है वो है तोता का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द हमें बताना है और हमारे पास शब्द है सज्जन। तो ऑप्शन है हमारे पास सदाचारी, दुर्जन, दुरात्मा और असभ्य। तो सज्जन का जो विपरीत अर्थ है, विलोम शब्द है, वो हो जाएगा हमारे पास दुर्जन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, नीचे दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। हमारे पास मुहावरा है दिन दूनी रात चौगुनी। तो ऑप्शन है हमारे पास सूरज का बड़ा होना, लंबाई बढ़ना, तेजी से बढ़ोतरी होना और रातें लंबी करना। तो दिन दूनी रात चौगुनी मतलब बहुत जल्दी जल्दी तरक्की करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तेजी से बढ़ोतरी यानी कि बहुत फास्ट प्रोग्रेस करना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बनाएं। तो क्वेश्चन में हमें एक वचन हमें बनाना है। हमारे पास बहुवचन दिया हुआ है सखियां। तो सखियां जो है उसका हमें एक वचन बनाना है। ऑप्शन है हमारे पास सखी, सखी, सखी और सखी। तो हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा, सखी। सखी एक वचन है और सखियां बहुवचन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाएं। तो हमारे पास शब्द है लोटा। तो लोटा शब्द का हमें बनाना है बहुवचन, ये एक वचन है। तो ऑप्शन है हमारे पास लोटाएं, लोटे, लोटे, लोटिया। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोटे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से हमारी इंग्लिश शुरू हो जाती है। डैश इज सिनोनियम्स ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन का हमें सिनोनियम बताना है। ऑप्शन हमारे पास है पॉपुलर, सेम, नोवेल, मॉडल। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नोवेल। नोवेल होता है भाई कोई नई खोज या कुछ न्यू। ठीक है, तो इनोवेशन भी क्या होता है, आविष्कार, कुछ नई चीज खोजना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द एंटोनियम ऑफ बोरिंग। बोरिंग का एंटोनियम बताना है। बोरिंग होता है भी बोर हो जाना, ठीक है, किसी से थक जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, एंटोनियम क्या होता है, इस वर्ड का अपोजिट। तो बोरिंग का इंटरेस्टिंग, ब्रेव, इंटेलिजेंट या फिर काइंड। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ ईडियम। हमारे पास एक ईडियम गिवन है। तो ईडियम क्या है, वंस इन अ ब्लू मून। तो ब्लू मून में एक बार, तो ये एक ईडियम है और हमें जो है इसका मीनिंग आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन है एन इवेंट दैट हैपन्स रेयरली, एक घटना जो बहुत कम होती हो। एन इवेंट दैट हैपन ऑन द मून, एक ऐसी घटना जो मून पर हो रही है। एन इवेंट दैट हैपन्स रेगुलरली, एक ऐसी घटना जो प्रतिदिन यानी कि रेगुलर इंटरवल में हो रही है। एन इवेंट दैट हैपन्स ऑन अ नो मून डे, और एक ऐसी घटना जो बिना चांद का जो दिन होता है या बिना चांद की जो रात होती है उस दिन हो। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एन इवेंट दैट हैपन्स रेयरली, यानी कि ब्लू मून, नीले चांद में एक बार, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत कम, बहुत ही रेयरली हैपन हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक्स। सेंटेंस में हमारे पास एक से ज़्यादा मिस्टेक है, हमें जो है एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट सेंटेंस जो है वो फाइंड करना है। हमारे पास सेंटेंस क्या है, विल यू प्लीज लैंड योर पेन, क्या
क्या तुम अपना पेन जो है उधार दोगे? तो ऑप्शंस है हमारे पास, विल यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन, विल यू प्लीज़ योर पेन, विल यू लैंड मी प्लीज़ योर पेन, विल यू प्लीज़ लैंड मी टू पेन टू मी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको पता ही लग रहा होगा, विल यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमें जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चूज करनी है, जो कि ब्रैकेट में दी हुई है उसकी ही हमें करेक्ट फॉर्म चूज करनी है। हमारे पास सेंटेंस क्या है, द बस डैश मीट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे। तो बस जो है उसका एक्सीडेंट हो गया था कल, ठीक है। तो मीट का हमें जो है करेक्ट फॉर्म यहाँ पर चूज करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो इवेंट है वो येस्टरडे यानी कि पास्ट की इवेंट है, तो वर्ब भी उसी अकॉर्डिंग आएगी। मीट्स तो होता है प्रेजेंट के लिए, ठीक है, और ये हमारे पास्ट की वर्ब है, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस और ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब है। तो यहाँ पर बिल्कुल येस्टरडे के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा द बस मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारे पास मैथ का क्वेश्चन है, इसको हमें सरल करना है यानी कि सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्या है, 2:1/2। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 × 2 = 4 + 1 5/2 प्लस दिस इज 1 2 × 1 = 2 + 1 3/2 दिस इज 3 × 1 = 3 + 2 यानी कि 5/3। तो इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई यहाँ पर करना है। तो हम यहाँ से इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। दिस इज 5/2 + 3/2 5 और 3 8 8/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/3। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 8, इसको 6 बनाना है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस ये 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 + 10/6 यानी कि 24 और 10 34/6। इसको काटेंगे तो 3 से 2 से 3 पे 2 3 6 और 2 से 17 पे। तो 17/3 को हम डिवाइड करेंगे अब, ठीक है। 17/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 17 को 3 से तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 7 में से 5 गए 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5:3/2। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2/3, ठीक है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये हमारे पास है, यदि x 45 का 20% है तो x ज्ञात करें। तो हमारे पास जो x है वो क्या है, जो हमारे पास x है वो है 45 का 22%, ठीक है। यानी कि x = 45 × 22/100। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 से, ये हो जाएगा 11 पे, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 50 पे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कट करेंगे तो 5 5 निमे 45 और 5 दाएँ 50, दिस इज 11 निमे 99/10। तो 9.9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पासा फेंका जाता है, ठीक है, यानी कि एक पासे को फेंका जाता है जिसपे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। 6 से निम्न तर अंक प्राप्त करने की संभाव्यता ज्ञात करें। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो नंबर होंगे हम वो हमारे 6 से कम होंगे, ठीक है। जो नंबर होंगे वो 6 से कम होंगे। तो 6 से कम नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं इसमें 6। तो टोटल जो पॉसिबल है डिवाइड बाय टोटल, तो हो जाएगा 5/6। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, दिलीप ने 5 दर्जन टमाटर 300 रुपये में खरीदे हैं। घर वापस जाते समय 6 टमाटर गिर गए। उसने पाया कि 4 टमाटर गले हुए थे। उसने बाकी बचे टमाटरों को 50 रुपये की हानि पर बेच दिया,
ठीक है, उसने कितने मूल्य पर प्रत्येक टमाटर का विक्रय, यानी कि प्रत्येक टमाटर को उसने कितने रुपए में बेचा है। ठीक है, तो इसको मैं एक पेन पे मुझे इसको एक पेज पे मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेसिकली हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से। तो टोटल कितने टमाटर है, टोटल जो टमाटर है वो है 5 दर्जन। ठीक है, अगर 5 दर्जन टमाटर है तो यानी कि कितने टमाटर टोटल 60, क्योंकि 12 पंजे 60, तो 60 टमाटर है वो कितने रुपए के हैं, वो है 300 रुपए के। 300 रुपए के उसने खरीदे हैं। उसके अलावा जब वो घर गया तो उसने 6 टमाटर गिरा दिए, 6 टमाटर गिरा दिए, तो अब कितने बच गए, तो -6 करके 54 बच गए, यानी कि 54 का अब तक जो है उसने 300 रुपये पे किए हैं, क्योंकि 6 टमाटर गिर गए हैं उसके, तो पे तो उनके भी किए थे। ठीक है, बट वो गिर गए हैं, यानी कि अब उसको कितने पड़ गए, 54 जो टमाटर है वो 300 रुपये के पड़ गए हैं। अब जैसे ही वो घर गया तो उसको 4 टमाटर जो है वो गले हुए दिखे। ठीक है, अब टमाटर कितने रह गए 50, यानी कि उसको 50 टमाटर उसके सही निकले और उनकी कॉस्ट उसको लगी है 300 रुपये। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, उसने बाकी बचे टमाटरों को 50 रुपये की हानि पर बेच दिया। अब 50 टमाटर कितने के थे 300 के, लेकिन उसने बेचा कितने का, उसने 50 रुपये की हानि करके बेचा, यानी कि उसको जो है उसने 250 रुपये में वो सारे टमाटर बेच दिए। तो पूछा क्या है, प्रत्येक टमाटर का विक्रय मूल्य, यानी कि 50 जो टमाटर है वो उसने बेचे 250 में, तो एक टमाटर किस में बेचेगा वो 5 रुपये में। ठीक है, तो 5 रुपये में जो है वो 5 रुपये क्या हो जाएगा एक टमाटर का सेलिंग प्राइस। ठीक है, CSP हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 492 को। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। फ्रेंड्स, हम HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे और हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो चल रहा था एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 और कैटेगरी नंबर 37 जो है के अंदर ये पेपर आया था। तो हमने इसके पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। सो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 15 से करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है, तो ये कह रहा है कि 492 को 4:8 के अनुपात में 2 अंशों में विभाजित किया जाता है, तो संख्याएं याद करें। यानी कि हमारे पास एक नंबर है दैट इज 492। ठीक है, 492 हमारे पास नंबर है, उसको हमें डिवाइड करना है 4:8, यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट 4 है और एक पार्ट 8 है। तो हमें बताना है कि जो दोनों संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी। ठीक है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है कि 4 पार्ट में जिसको डिवाइड किया वो संख्या क्या है और 8 पार्ट में जिसको डिवाइड किया वो क्या है। तो सबसे पहले हम, आपको भी पता ही होगा कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम टोटल देख लेते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास क्या है 492 और टोटल यहाँ पे कितना है, टोटल 4 और 8 12, यानी कि हमारे पास जो टोटल पार्ट है वो है 12, यानी कि 12 जो है वो 492 के बराबर है और हमें 4 बताना है किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 492 बटा 12 गुणा 4। ठीक है, तो इसको हमें डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से 3 पे जाएगा, 3 से अगर हम इसको कट करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, और यहाँ से बचेगा 1 और 3 4 जा 12, तो 164, यानी कि जो 4 पार्ट है वो हमारे पास कितना होगा, वो होगा हमारे पास 164। इसी तरह हम 8 पार्ट भी निकाल लेंगे, तो 8 पार्ट कितना होगा, तो हम ऑप्शन से इसको आप देखते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है 164, दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास 328। दूसरा हम निकाल भी सकते हैं ऐसे ही, जैसे 12 बराबर 492 था और 8 बराबर क्या होगा 492 बटा 12 गुणा 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 328। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 16 इज, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, असंगत ज्ञात करें, यानी कि जो ओड है इन सभी में से वो ज्ञात करना है। ऑप्शन क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और तेलंगाना। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यूटीज दी हुई है बहुत सारी। ठीक है, ये सब यूटीज है और ये क्या है एक स्टेट है, तो सबसे ओड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असंगत तेलंगाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज, यहाँ पर भी हमें असंगत ज्ञात करना है। तो पेड़ डाली, यानी कि पेड़ का एक पार्ट होता है डाली, हाथ का पार्ट होता है अंगुली,
कमरे के अंदर एक फर्श होता है, मतलब एक पार्ट होता है कमरे का, फर्श, दीवार और छत, ये सब पार्ट होते हैं, तो ये भी एक पार्ट है। मेज और कुर्सी, मेज और कुर्सी, मेज का कोई पार्ट नहीं होती है कुर्सी, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर असंगत हमें बताना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेज और कुर्सी। नाउ 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज, वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए जो मूल युग्म में अभिव्यक्त संबंध के साथ संबंध की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करता है। यानी कि जैसे ये वाला जो नंबर है वो इस नंबर से जैसे लिंक है, तो वैसे ही हमें गेट का लिंक वर्ड हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, बेसिकली एम से एक एक्स्ट्रा, एन, आई से दो एक्स्ट्रा, जे, मतलब एक एक का गैप हमें करके जाना है इसमें, ठीक है। जी से क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन से हम देख लेते हैं, तो एच वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि जी से नेक्स्ट एच, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पार्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंकमाला को देखिए। अंकमाला को देखने के बाद हमें क्या करना है, 21 9, 21 11, 21 13, 21 डैश डैश, आगे कौन सा अंक आना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास 14, 15, 21 और 23। तो हम यहाँ से देख लेते हैं भाई, 21 हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जो ये वर्ड है 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, यानी कि ये जो 9 के बाद जो नंबर है 11, तो दो दो इंक्रीज होके ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 से 13, दो ज़्यादा प्लस 2 हो गया, इसी तरीके से 13 से प्लस 2, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो 15 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू बोलता है, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है। तो मंजू का राजू के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम इसको एक बार कॉपी में ट्राई कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है कि इशारा किसने किया है, राजू ने, ठीक है। राजू जो है वो यहाँ पर कहता है कि जो मंजू है, ठीक है, यानी कि राजू बोल रहा है ये सब बातें कि जो मंजू है उसके भाई, मंजू का जो भाई है, ठीक है, उसके इकलौते भाई का बेटा, 1 सेकेंड, उसके इकलौते भाई यानी कि भाई का जो बेटा है, भाई का ये बेटा हो गया, ठीक है, वो क्या है, मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि इसकी कोई बहन भी होगी, ठीक है, बहन होगी, और जो पत्नी किसकी है, राजू की, ठीक है। यानी कि जो ये राजू जो है ये मंजू के जो भाई की लड़की है, ठीक है, उसका हस्बैंड, ठीक है। तो हमें बताना क्या है कि मंजू का राजू के साथ क्या संबंध है। तो बेसिकली हम, ये मंजू है और ये राजू है, यानी कि मंजू का भाई जो है उसकी उसकी जो लड़की होगी, भाई की लड़की, मंजू के भाई की लड़की, वो राजू की पत्नी है। इसका मतलब ये जो राजू है, मंजू का भाई, उसका क्या लगा, ससुर, और ये क्या लगी, मंजू ससुर की बहन, तो ससुर की बहन। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ससुर की बहन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, एक भिन्न कूट प्रणाली में यदि कूल को DQRP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो होठ का कूट क्या होगा। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास वर्ड है कूल, ठीक है, कूल है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, DQRP, ठीक है। तो C से D +1 हो गया, यहाँ पर O से Q तो +2 हो गया, ठीक है। O से R तो क्या हो गया, ये 15 से +3 हो गया, 15 से 17, ये 17 होता है, ये 15 होता है। L से P, ठीक है, +4 हो गया, यानी कि हर बार एक एक नंबर इंक्रीज, मतलब पहले एक ऐड किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऐसे ही होट में क्या करेंगे हम, हमारे पास जो होट वर्ड है उसमें हम क्या करेंगे, पहले 1 ऐड करेंगे, H से I हो जाएगा, H से I हो जाएगा, उसके बाद O से +2, O से +2 वही Q हो जाएगा, ठीक है, और फिर T से +3, T UVW, ठीक है। तो यहाँ पे W जाएगा, तो IQW, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, IQW। ना क्वेश्चन नंबर